अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू नमाज की अहमियत है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक इरशाद है कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त वक्त से फ़र्ज़ की गई है। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। तो नमाज बहुत अहम चीज़ है। नमाज इंसानों को जहन्नम से बचाती है। जन्नत की कुंजियों में से कुंजी है। नमाज ही मोमिन और काफिर के दरमियान पहचान है। नमाज ही के ज़रिए से दुनिया का निज़ाम और उम्मत की पहचान है। जो लोग नमाज को बग़ैर किसी उज़्र शरई के तर्क कर दिया करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सख्त वईदें फरमाई हैं। फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज को तर्क करता है तो उसे 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हम सब को जहन्नम की आग से अपनी हिफाजत की ज़रूरत है। मोमिनीन के लिए अल्लाह ने नियामतें अता फरमाई हैं, इसलिए ये लाजिम व ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उल्फत व मोहब्बत का बेहतरीन ताल्लुक़ और बड़ा दर्जा ये है कि हम नमाज की अहमियत को समझें और नमाज को पाबंदी के साथ कायम करने वाले बन जाएं। अगर हम नमाज को कायम करने वाले बन गए तो समझ लेना, किसी कहने वाले ने कहा, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुँचा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान ज़मीन से लेकर आसमान और सातों आसमानों की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की। अल्लाह ने आपको 3 अजीम तहाइफ अता फरमाए। नंबर 1 सूरह बकर का आखिरी रुकू। नंबर 2 50 वक्त की नमाजों का तोहफ़ा। नंबर 3 शिर्क के अलावा हर गुनाह की बख्शिश का वादा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तोहफ़े में अता फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अजीम तोहफ़े को लेकर के तशरीफ़ लाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे पूछा, वमा उमिरता, आपको किस चीज़ का हुक्म हुआ है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिखमसीन सलातन कुल्ला यौमिन, हर दिन 50 वक्त की नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप अल्लाह के पास दोबारा जाइए, तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आप बार बार अल्लाह के पास गए, तख़फ़ीफ़ का सवाल किया और यहाँ तक कि होते होते 5 वक्त की रह गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पास तख़फ़ीफ़ का सवाल करते हुए आपने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद, आप परेशान न हो, 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी थी। उन 45 वक्त की नमाजों का सवाब इन्हीं 5 वक्त की नमाजों में हमने मुंतकिल कर दिया। हिया खम्सुन व हिया खम्सून, ये अदायगी में 5 वक्त की हैं मगर सवाब में 50 वक्त की। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज की अहमियत को समझें, नमाज की अहमियत को समझें। याद रखिएगा, अगर कोई नमाज बेनमाजी से ये दुनिया और ये ज़मीन हर चीज़ पनाह मांगती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक औरत मंठा बेचा करती थी। बाज़ रिवायात में है कि तेल बेचा करती थी। बहरहाल इसी तरीके से कोई चीज़ है जिसको वो फ़रोख्त किया करती थी। उसका ईमान हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं था, अल्लाह पर नहीं था, कुरान पर नहीं था, हदीस पर नहीं था, इस्लाम को नहीं मानती थी। इसलिए जब उसका मंठा ज़मीन पे गिरा, वो दौड़ती हुई हज़रत उमर फ़ारूक के पास गई, कहा कि अगर आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपका नबी सच्चा है, कुरान सच्चा है,
तो इस ज़मीन से मेरा मंठा वापस करा दीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पर्ची लिखी, कहा माँ ले जाओ, जिस जगह ज़मीन ने तुम्हारा मंठा पिया है उसी जगह इस पर्ची को दफन कर दो जाके। जैसे उस औरत ने उस पर्ची को डाला, ज़मीन ने मंठा वापस कर दिया। अब वो औरत फिर पर्ची को उठाते हुए दौड़ती हुई आती है और कहती है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर फारूक, आप मुझे ये बतलाएं कि आपने उस पर्ची में लिखा क्या है। इस्लाम के किले में ये औरत दाखिल हो गई। कहा लेकिन ये बता दें आपने उस पर्ची में लिखा क्या है। आपने फरमाया कि अम्मा आपका काम हो गया, आप घर जाइए। कहा नहीं बेटे बता दीजिए। कहा उस पर्ची पे मैंने लिखा है कि ऐ ज़मीन इस औरत का मंठा वापस कर दे, अगर तूने नहीं किया तो मैं तेरी जगह पर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, बेनमाजियों से इस कदर ज़मीन पनाह मांगती है कि उसने मंठा वापस कर देना गवारा कर लिया, लेकिन हरगिज़ अपनी जगह पर बेनमाजियों को दफन नहीं होने दिया। आज इस दुनिया पर बेनमाजी हो करके हम अकड़ के चलते हैं, हर तरीके से चलते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से आज हम जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे जुल जलाल मेरी उम्मत को बैक वक्त ज़ाये न करना, कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत एक साथ तबाह हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समरा है, जिसकी वजह से हम गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हैं, फिर भी हम जिंदा हैं। अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, नमाजों की पाबंदी करें, इस्लाम पर अमल करने वाले बने, कुरान की